इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारा जीवन आध्यात्म की धुरी पर कसा हो। कैसा? व्यवहारिक अध्यात्म। छोड़ना कुछ नहीं, सब में रहना है, कर्तव्य पूर्वक रहना है, राग पूर्वक नहीं रहना है। यही निदान है। बाबा कर्तव्य पूर्वक रहते, राग पूर्वक नहीं रहते। आप देखते हैं कितना भी बवंडर आता है, कितना भी बवाल आता है, लेकिन बोले बाबा अपने भजन में आनंदित रहते। माँ स्वयं कहती और पूरे संसार के संहार का व्यवहार भोलेनाथ के पास है। कोई व्यक्ति, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कोई इसमें मेंटेनेंस देखते होंगे, कोई परचेज देखते होंगे, कोई प्रशासन देखते होंगे। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि मैं बहुत परेशान हूं। भाई आप परेशान हैं तो आप छोड़ दीजिए, मत देखिए। काम देखने वाला व्यक्ति वह परेशान है जो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है, अपने प्रति जिम्मेदार नहीं है, वो परेशान रहेगा। हम बेपरवाह न हो, कोई बात नहीं, लेकिन भाई लापरवाह न हो। जब हम लापरवाह होंगे तो हम परेशान रहेंगे। अब देखिए, सब मैं ही करूं, अरे आप चले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, ऐसा। जब ये राम कथा कितनी बड़ी सिद्धांत की रचना करती है। देखिए, प्रभु का अभिषेक होने जा रहा था, वनवास हो गया। मेरे सरकार का प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः तथा नमले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा सदास्तु सा मंजुल मंगल। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये तो कोई बात नहीं पिताजी, आपने हमको तिलक के लिए कहा और आपने माँ को वचन देकर भरत जी की रचना बना ली। क्या कहा? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि मोहि सम। कौन? सन्मुख भाजू। भगवान ब्रह्मा मेरे लिए सब प्रकार उत्तम व्यवहार बना दिए कि मेरे प्रिय भरत को अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त हो। चिंतन कैसा? सकारात्मक। हमारा चिंतन कैसा हो? सकारात्मक चिंतन। भगवान न करे, मैं यहाँ के बारे में तो नहीं जानता हूँ। मैंने एनटीपीसी में कथा की है 7 दिन, एचएएल में कथा की है 7 दिन, गेल दिव्यापुर में कथा की है 5 दिन। वहां तीनों स्थानों पर एक समस्या सहज है। 100 लोगों में 8 लोग डिप्रेशन के रोगी हैं। कारण
ये जो डिप्रेशन है ये कोई बीमारी नहीं है, और ना इसकी कोई चिकित्सा है। क्या हम जहां हैं वहां असंतुष्ट हैं, जो हमको नहीं प्राप्त हो रहा है उसका स्मरण करके, इसका नाम है डिप्रेशन। अरे भाई, जो है, कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे मेरे पास एक डिबिया है, अरे ये तो प्रेम भूषण जी के पास है, अब मेरे पास तो प्लास्टिक की है, उनके पास तो लोहे की है, क्या बतावें कैसे मेरी प्लास्टिक की है, उनकी लोहे की। हो गया डिप्रेशन। अरे भाई, जो हमारे पास है, मैं आपको क्या कहूं, वर्तमान को भविष्य की कल्पना में समाप्त न किया जाए। सभी महापुरुष कह गए, भूत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को मस्ती में जियो, आपका भविष्य वर्तमान जैसा हो जाए। लीड इट। अब मतलब का सपना। मैं कथा में आपको सुना नहीं रहा हूं, दिस इज माई लाइफ स्टाइल। आप घर में भी मेरे मिलेंगे तो बाबा ऐसे ही मिलेगा टनाटन। हाँ, हम कभी घर में भी खटखट नहीं करते। साथी लोग ये कल गए थे व्यास जी मेरे पास, मैं इनसे मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? अपने बीवी बच्चों के साथ में टीवी देख रहा था, सिया के राम। तो हम भैया घर वाला काम करें कि बाजार में, तो हमका रोज कथा में रही कब मिलबे करी है रोज। अभी घर में इनसे मिलते ले हो ही गया अब कथा, तो वो कौन झेलेगा? ही झेलिए, हम अकेले झेलब। आप जब तक अपने को अपने में नहीं रखेंगे, मेरे को मन में तो था ब्यास जी आके बैठे हैं जरा मिल लेते, लेकिन अंदर जो कोतवाल साहब है उनसे के निपटी, बिना इनसे मिले इनको विदा किया। जय जय सीताराम। हाँ भैया, ये हमको करना होगा। देखिए, हम हंसने के लिए, हम हंसाने नहीं आए, हमें आपको व्यवहार करें। जब तक आप नहीं इसको जिएंगे तो राम कथा का कोई अर्थ न निकलेगा। देखो भाई, थोड़ा रुका हो, ए बाबा 5 मिनट रुका हो। तिवारी जी दे मर्दे, ठोका ठाकी बंद करो। साहब लोग बैठे जरा कथा 5 मिनट करे। देखा लो, अपने घर में जो जितना आनंद में रहेगा वो कार्यालय में उतना आनंद में रहेगा। इसका उपाय क्या है? मेरे प्रभु बोले बाबा, टेंशन फ्री जीवन। क्यों? जितने में है उतने में आनंदित रहते, तनाव नहीं। होगा कैसे? हमारे जीवन में प्रसन्नता और अप्रसन्नता, इसका केवल एक कारण है, वह है मन। मन का स्वीकार प्रसन्नता है और मन का अस्वीकार कर लेना अप्रसन्नता है। हम जब यात्रा में रहते हैं ना मित्रों माताओं सर, तो कम से कम 4 बार लाला हमारे चाय पिए थे। आज हम लोग घर से चाय पी के चले और बनारसी में मिली चाय। ऐसे कि यहाँ पहुंचना था हमको 4 बजे पहले, लेकिन हमने किसी से कहा भी नहीं। और यहाँ लड़का लोग जूस लेके आए, हमने कहा चलो पहले कथा मांग जूस बाद में हुई। अब अरे भाई कथा तो होइबे करी, जरा कुछ खिलाइए पिलाइए, कथा तो 9 दिन करना ही है। तो फिर समिति, अब सर भी आए, क्या होता क्या है? आप अपनी परिस्थिति को मनस्थिति से स्वीकार कर लो, आप हर घड़ी आनंद में रहेंगे। परिस्थिति को आपने अस्वीकारा, आप दुखी हो जाएंगे। कहीं भी, घर में, वन में, रन में। जानते एक और घटना बताऊं आप। कई बार आदमी को लगता है ये राम कथा में लिखा है, मेरा बड़ा निरादर हो गया, मेरा बड़ा अपमान हो गया, किसी ने कुछ किया ही नहीं। क्यों?
जब हम सम्मान की बहुत चाहत मन में बनाकर लेके जाते हैं और कोई हमसे पूछता भी नहीं है, तब हमारे द्वारा बनाए गए सम्मान के खाका ने ही तय कर लिया, अब हमारा अपमान हो गया। आपको तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं, नहीं कहा नहीं क्या, मेरे को बैठने को नहीं कहा, मेरे को पानी नहीं पिलाया, मेरे को मिठाई नहीं खिलाया, मेरे से बोला नहीं, मेरे को देखा नहीं। ओहो, हम खुद ही अपने लिए एक प्रोजेक्ट हैं। मेरे परमात्मा श्री राम जब वन में गए, किसी ने नहीं पूछा हो। भगवान सकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख। कौन कहेगा ये? भगवान स्वयं जाते हैं। क्यों? हम जब सहज होंगे, हम जब सरल होंगे, तो सब हमको स्नेह करेंगे। देखिए, घर में, कार्यालय में, कहीं भी कोई बहुत टिपिकल व्यक्ति को स्नेह नहीं करता। क्लिष्ट न हो हम मधुर हों, हम सरल हों, हम स्नेहिल हों। एक हमारे मित्र हैं, उनके बच्चे उनके आगे बैठते नहीं थे। मैं जब उनके घर गया, हमने कहा ये बच्चे आपसे डरते क्यों हैं? आप शहर के कोतवाल हैं क्या? बोले नहीं नहीं, ये मेरा अदब है। हमने कहा अदब नहीं, आप समाप्त हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। अरे ऐसा कौन पिता भैया के बच्चे सामने न बैठे, बच्चे अपनी बात नहीं कह सके? जब मैंने कहा तो जीवन में उनको पहली बार किसी ने बात कही। फिर 6 महीने बाद मिलने आए, कहे महाराज श्री मेरा तो बहुत कुछ समाप्त हो गया। हमने कहा कैसे भैया? तो आपने एक वाक्य कहा, मैंने अध्ययन करना प्रारंभ किया, गलती कहाँ है? देखिए, आदर का मतलब तनाव नहीं होता है, आदर का मतलब स्नेह होता है। आदर नेत्रों में हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।